तो ब्रज में भी ऐसी प्रथा थी, नई नई बहुओं को घर से नहीं निकलने दिया जाता था, पर्दा ज्यादा करना पड़ता था। इसलिए भगवान के दर्शन कैसे मिले, ये सोचकर कि गोपियों ने एक उक्ति निकाली कि एक ही बात अब हो सकती है, बहाना उलाहने का और दर्शन गोविंद का। इसलिए गोपियों ने क्या किया, बोले सासू माँ ऐसे तो जाने नहीं देंगी, तो सासू माँ अभी गई हैं मंदिर, इसलिए सासू माँ के आने से पहले के पहले इस लीला को कर देना। गोपियों ने अपने घर की सबरी मटकिन को निकाली और आंगन में ला करके फोड़ दिया, खुद फोड़ी है। क्यों? क्योंकि कन्हैया के दर्शन करने हैं। ये मटकी ही तो माया है महाराज, और जब तक माया ना फूटे तब तक जीव को ईश्वर के परमात्मा के साक्षात्कार कहाँ होते हैं। इसलिए गोपियों ने क्या किया, बोले माया रूपी घट को ही फोड़ दिया, अब तो दर्शन मिल करके रहेंगे। सासू माँ लौट करके आए, कहा क्यों बहू ये कार्य किसने किया? बोले नंद के छोरा आए और उनने ही सबरी मटकिन को फोड़ दी। अब सासू माँ कहती है कि देखो बहू, अगर हम जाएंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए तुम जाओ और नंद रानी को इस बालक का उलाहना दे करके आओ, क्योंकि हम जाएंगी तो झगड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा ना, इसलिए तुम उलाहना दे करके। गोपियों का तो मन मयूर नाच पड़ा कि चलो आज इसी बहाने से ही दर्शन तो मिल जाएंगे। मैया यशोदा उस समय रसोई में भोजन बना रही थी। कहते हैं खिड़की से मैया ने देखा कि हजारों गोपियां, महाराज गोपियों की झुंड चली आ रही चारों ओर से। नई नई नवेली बहुएं जिनको निकलने की भी परमिशन नहीं है, वो आज चली आ रही हैं। मैया ने देखिए द्वार पे जाकर के कहा, कहो गोपियों किस बात से आगमन हुआ? आज तो मेरे घर कोई उत्सव नहीं है, न मेरे लाला का जन्मोत्सव है, न किसी प्रकार का उत्सव है, क्यों आई हो? गोपियां कहती हैं कि मैया पहले ये बता तेरो लाला कहाँ है? मैया ने कही अच्छा मेरे लाला से काम है। मैया ने आवाज लगाई कि कन्हैया, कन्हैया भी निकल करके आए। अब कन्हैया देखो राजन, उस समय भगवान बालकृष्ण की झांकी कैसी, बोले छोटे से कन्हैया जब निकल करके आए, ठुमक ठुमक करके चल रहे हैं, छोटे से हैं नन्हे से, जब निकल कर उन्होंने देखा कि गोपियों की झुंड खड़ी है, मतलब आज फिर से कोई कांड करेंगी ये, और ये कांड करेंगी तो मैया हमको मारेंगी, और मैया हमें मारेंगी तो छठी का दूध याद आ जाएगा। तो वो ब्रह्म जिससे जगत डरता है महाराज, आज डर रहा है किससे? साधारण गोपियों से। और कहते हैं यशोदा के पल्लू को पकड़ करके और पीछे छुप करके खड़ा है कि ये गोपियां फिर आज पिटवाने के लिए हम यहाँ आई हैं। कहते हैं राजन जिससे जगत डरता है आज वो उन गोपियों से डर रहा है। गोपियों ने देखा और कहा मैया बताएं तेरे लाला ने कहा किया? बोले ऐसो ऐसो उधम करे ना मैया कि हमारी तो जान पे बन आती है, और मैया हमें तो जीने नहीं देता है, पीछे पड़ गया हाथ धो करके तेरा लाला। मैया कहती है कि बताओ तो सही गोपियों कहा करे मेरा लाला? कहती है एक गोपी कहती है कि मैया जब तेरे लाला को पता चले कि हम गाय दुहने को जा रही हैं तो सबरे बछड़न को छोड़ करके भाग जाए। अब हम जाए, जब गाय दुहने की बारी आए और गाय दुहने के लिए जाती हैं तो मैया सबरे बछड़ा पहले ही दूध पी जाए, अब हमें दूध मिले ना, फिर उसके बाद तेरे लाला हमें देखे, हमारा मुख देखे और जोर जोर से हंसे, हमारा मजाक बनाते हैं और हमारे साथ ऐसी ऐसी लीला करते। अब मैया ने कही कि देखो गोपियों नन्हा सा तो बालक है, क्या जाने ये, इसलिए जब ऐसो उधम करे ना नेक सो डांट लगा दिया करो। गोपियां कहती हैं ओ मैया सबरी बात वहीं पर बिगड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ को डांटे यहाँ की हंसी छूट जाए और ये हंसे तो हम सबरिन की हंसी छूट जाए। अब बालक को डांटोगे और हंसोगे तो बालक तुम्हारी बात तो नहीं मानेगा, इसलिए मैया बात वहीं बिगड़ जाती है। तो एक गोपी कहती है कि तू रहने दे, मेरे साथ तो बहुत बड़ी घटना घटी है। इसने क्या किया मैया? बोले क्या किया तू भी बता दे। कहती है मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रही, मैं पंजीरी भूल रही प्रसाद के ताई, तेरो लाला आयो। बोले ओ भाभी कहा कर रही? मैंने कही कि जय जय के ताई भोग बन रो लाला, वाकई ही ताई पंजीरी भून रही। तेरो लाला कहते हैं कि भाभी नेक्स्ट मोए दे दे भूख लगी है, लेकिन मैंने कही लाला पहले जय जय की पूजा है जय, वहाँ के बाद दे दूंगी। लेकिन कन्हैया कहते हैं कि अच्छा हम थे होशियारी, हमसे बड़े जय जय कौन है। बोले दौड़े दौड़े गए लौट कर क्या, ओ भाभी पंजीरी बाद में भुनियो, पहले जा कर के सत्यनारायण के दर्शन कर लो। मैं दौड़ी दौड़ी गई, मैं समझ गई
कि कछु तो कांड है गयो। और जा करके मैंने जैसे ही देखो कहा देखूं कि मैया सत्यनारायण भगवान की जगह 2 कुत्ते के पिल्ले बिठा रखे हैं तेरे लाला ने। ऐसो ऐसो उधम करे मैया कि भगवान को भी नहीं छोड़ता। एक गोपी कहती है कि मेरे साथ तो इससे बड़ी घटना घटी। बोले मैं और मेरे पति सो रहे थे चारपाई में, बगल में मेरे पति सोए थे, इधर मैं सोई थी। तेरे लाला रात में आए, इनने मेरी चुटिया से मेरे पति की दाढ़ी बांध दी और जोर जोर से चिल्लाए, ओ भाभी चोर आएगा, चोर आएगा। अब चोर की सुन करके मैं अपनी ओर खींचूं, वो अपनी ओर खींचे। ऐसो लगे मैया मेरी चोटी उखड़ जाएगी, उसकी दाढ़ी निकल जाएगी। ऐसो उधम करे तेरे लाला। मैया कहती है क्यों रे कन्हैया, जैसा बुरी सत्य कह रही हैं। कन्हैया कहते हैं कि मैया तेरी सौगंध खा करके कहूँ मैया इनको पतियारो करे, मैं तस्कर ये साह और चौर नाम मेरो धर्यो, मेरो होन न देंगी ब्याह। ओ मैया तू बड़ी भोरी, तेरो सौगंध खा करके कहूँ मैं तो जिन सबरिन की गली न जानूँ, घर न जानूँ, किस गली में घर है इनके। मैया ये सबरी ना तुझे ऐसे ही मूर्ख बनाती रहेंगी तो एक दिन क्या होगा पता है? बोले क्या होगा? बोले मैया ये सबरी एक दिन चोर 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 कह करके पूरे ब्रिज में फैला देंगी। तेरे घर बहू भी नहीं आएगी, देख लेना तेरे घर बहू भी ना आएगी, मेरो ब्याह भी ना होगा। मैया छोटे से बाल कृष्ण तोतली भाषा में बोले। मैया को भी हंसी आ रही है। कहते हैं कि लाला तेरे घर में दही माखन की कमी है जो तू चोरी करता है। लेकिन कन्हैया कहते हैं कि मैया मैं चोरी करता नहीं हूँ, ये मुझसे चोरी करवाती हैं। मैं तो इनके घर की इनकी गली की भी खोज नहीं रखता, लेकिन ये मुझे बुलाती हैं और कहती लाला न 100 नाच करके दिखा दे, न 100 बांसुरी बजा करके दिखा दे। जब मैं ना बजाऊँ मैया तो सबरी जबरदस्ती मेरे मुख पर माखन लगाएं और मुझे चोर चोर कह करके चिल्लाती हैं। इसलिए माँ मैं चोरी ना करूँ। ये सबरी एक नंबर की झूठी है और तू बड़ी भोली है। इनकी बातन में आ गई ना तो देखना एक दिन तेरे घर बहू ना आएगी। मैया ने कान पकड़ी और कहा लाला तेरे घर में दही माखन की कमी है, अगर अब चोरी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कन्हैया कहते हैं कि मैया मैं चोरी थोड़े ना करता हूँ, मैं तो प्रेम की चोरी करता हूँ। अर्थात ब्रज में बहुत सी गोपिकाएं हैं, बहुत से ग्वालवाल हैं, बहुत से ब्रजवासी हैं, लेकिन कन्हैया किसके घर जाते हैं? बोले सबके नहीं जाते, जो प्रेम से प्रतीक्षा करता है, बुलाता है, नित माखन निकाल करके इस उम्मीद में बैठी गोपी के घर जाते हैं कि कब लाला आएंगे और कब मेरे माखन का भोग लगाएंगे। इसलिए माँ मैं जाता नहीं हूँ, ये मुझे बुलाती है, इसलिए मुझे जाना पड़ता है। अब तुम बार बार बुलाओगे तो भगवान को आना ही पड़ेगा ना। फिर तुम कहोगे भगवान चोरी करते हैं। भगवान चोरी नहीं करते महाराज, जो उनसे करवाना चाहता है उसी के घर जाते, बाकी सबके यहाँ थोड़े ना जाते। इसलिए गोपियाँ क्या कहती हैं कि तेरू लाल यशोदा छल गयो री मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। तेरो लाल यशोदा छल गयो री मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। तेरो लाल यशोदा छल गयो री। तेरो यशोदा छल गयो री मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। मेरो माखन
अब खाते हुए औरों को खिलाते देखा, अब खाते हुए औरों को खिलाते देखा, नाच कर घूम कर कुछ नीचे गिराते देखा, नाच कर घूम कर कुछ नीचे गिराते देखा, माल चोरी कैसे खूब लुटाते 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 देखा। मेरे मुख पर भी ओ मेरे मुख पर भी माखन मल गयो री तेरो लाल यशोदा छल गयो री तेरो लाल यशोदा चल गयो री, तेरो लाल यशोदा छल गयो री तेरो लाल यशोदा छल गयो री। मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। हाथ आता ही नहीं दूर दूर रहता है, हाथ आता ही नहीं दूर दूर रहता है, चोर है चोरी चोरी में चूर रहता है, चोर है चोरी चोरी में चूर रहता है, चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है, चोरी करके सदा में कसूर रहता है, सर्प शैतानी का इसके फितूर 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 रहता है। मेरे माखन की ओ मेरे माखन की मटकी उड़ल गयो री तेरो लाल यशोदा चल गयो री तेरो लाल यशोदा चल गयो री, तेरो लाल यशोदा चल गयो री तेरो लाल यशोदा चल गयो री। मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री, 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 मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। तो गोपियाँ कहती हैं कि तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। देख रही हो मैया कैसी बात करता है, बोले पहले तो चोरी करता है और फिर ऐसे बहाने बनाता है, ये ऐसा ही छलिया है। बोले महाराज जो अपनी बातों से छल जाता है, इसलिए मैया ने मना कि लाला काऊ के घर चोरी नहीं करना, तेरे घर दधी माखन की कमी है। मैया कहती कि गोपियों गारी मत दे बोरी मो, गरीबनी को जायो है, कैसो कैसो करके मैंने
एक सूत पायो है। ओ गोपियों, तेरे घर का माखन दधी चुराया है ना, जितना चाहिए उतना ले जाना। इसके बाबा के पास 9 लाख गाय हैं, इसलिए जितना चाहिए उतना ले लेना, लेकिन गारी न देना, क्योंकि क्या जाने कितने पुण्य करने के बाद, कितनी जगह जाकर के ईश्वर की आराधना करने के बाद, कितने तप करने के बाद मैंने एक पूत पाया है, एक सुत पाया है, वो भी इतना सुंदर। इसलिए गोपिकाओं, गाली न देना, इसको उलाहना न देना। गोपियाँ कहती है कि मैया ये उलाहना, ये ताना एक बहाना है, हमें तो सिर्फ लाला को दर्शन करने आना है मैया, जो हमारी सासू माँ हमें करने न देती। इसलिए उस विघ्न बाधा को तोड़ने के लिए उलाहना के बहाने हम आती और इनके दर्शन करती। आज प्रभु ने थोड़े बड़े हुए एक और लीला की। बोले आज भगवान ब्रह्मांड घाट में खेलते खेलते, मिट्टी का घर बनाते बनाते, मिट्टी का एक ढेला उठाते मुंह में धर लिया। भगवान मिट्टी को खा गए। अब जैसे ही मिट्टी खाया, ग्वाल वाल सखन ने देखी, श्रीदामा आदि कहते हैं कि देखियो बलराम भैया जाने माटी खा ले। अब बलराम भैया कान पकड़ करके कहते हैं कि तू बड़ा उधम करे लाला, जितना बड़ा होता जाए उतना ही उद्यमी होता जाए। चल आज मैया ते तेरी शिकायत करूं। बोले कहा बात की शिकायत करोगे? बोले तैने माटी खाई ना, सोई बात की शिकायत करूं। कन्हैया को ले करके आए बलराम भैया, मैया के सामने सबरे सखा शिकायत कर रहे हैं कि मैया जाने आज माटी खा ली। बोले खेलते खेलते इतना बड़ा माटी का ढेला उठाया और मुंह में धर गए। अब मैया ने कही कि अच्छा तैने माटी खाई लाला? बोले मैया तो से किसने कही? बोले तेरे बलराम भैया झूठ कह रहे हैं, तेरे बलराम भैया कह रहे हैं कि तैने माटी खाई। बोले बलराम भैया ने कही। पहले बलराम भैया से निपट लेते हैं। कन्हैया किनारे जाकर के कहते हैं क्यों बलराम भैया, तुमने मैया ने कही कि हमने माटी खाई? बोले तैने खाई लाला, सो ही मैंने कह दी। बोले हम भी कह देंगे कि बलराम भैया भांग को गोला खा में, फिर कहा होगा? बोले हमें तो बाद में पड़ेगी, छठी का दूध बाद में याद आएगा, तुम्हारी कुटाई पहले लग जाएगी। बलराम भैया ने सोची कि महाराज हम तो व्यर्थ में फंस गए। बोले मैया देख अपना तो बचाव करना पड़ेगा। बोले देख मैया मैंने तो देखी ना, हाँ इन ग्वाल बाल सखन ने कही कि लाला ने माटी खाई है, सो ही मैंने तो से आकर के कह दी। मुँह तो काऊ से कछु मतलब ना। अब बलराम भैया तो खिसक लिए। कन्हैया ने कही हाँ मैया अब कह। मैया कहती है मैं काऊ की बात नहीं मानूंगी, ये बता लाला तैने माटी खाई कि नहीं खाई? कन्हैया कहते हैं कि आज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अब बोल रहे हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। बोले अब बोल रहे हैं गोविंद और कहते हैं कि मैया ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्य गिरस्तरी समक्षम पश्य में मुखम। अर्थात हे मैया यदि तुझे मेरी बातन में विश्वास नहीं तो मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, ये मुंह भी तेरे सामने, देख ले इस मुंह को खोल करके कि मैंने माटी खाई कि नहीं खाई। मैया ने कही हाँ ये बड़ी बात सही बात है, अब मैं आज किसी की बात नहीं मानूंगी, खुद मुंह खोल करके देखूंगी कि तैने माटी खाई कि नहीं खाई। ग्वाल बाल सखा करते हैं कि बारे लाला बड़ा चोखो बने, जब बताते हैं ने माटी खाई सो मुँह में धरी भई। बोले पेट में न पधार गई महाराज, अब माटी का मुँह में भरी भई बैठी है। बोले पेट में पधार गई, बड़ा चोखा बने लाला। कन्हैया जब कहते हैं बार बार तो मैया कहती है कि मैं काऊ की बात नहीं मानूंगी, आज खुद देखूंगी अगर लाला ने माटी खाई है तो नेक सो थोड़ो बहुत तो मुख में लगा होगा ना, सो ही मैं देख करके बता दूंगी। मैया ने कही लाला मुख खोल। अब छोटे से बाल गोपाल है, नन्हे से कन्हैया और छोटा सा मुख है। जैसे ही मुख खोला तो मुख तो इतना सा है, लेकिन मुख में महाराज कोटि कोटि ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड के दर्शन उस मुख में हो रहे हैं माँ को, नन्हे से मुख में। मैया ने देखी वहीं पर छड़ी छोड़ दी, कान को छोड़ दिया भगवान के और हाथ जोड़ ली और कहती ये मेरी मति चकरा गई है, या कोई भूत प्रेत का साया है, या कोई दैवी माया है, मुझे कोई स्वप्न आ रहा है क्या? मैं अपने लाला के मुख में क्या देख रही हूँ? बोले कोटि कोटि अनंत ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे हैं। अब मैया कहती हैं कि ना काऊ भूत प्रेत को सायो है, ना कोई दैवी माया है, मुँह को तो ऐसो लगे महाराज कि ये मेरो लाला भगवान है।
आज मुझको पता चल गई कि ये भगवान है। हे भगवान जी मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हारे कान पकड़े तुम्हें मारा, मुझे क्षमा कर देना। अब भगवान कहते हैं वैष्णवी माया से कि जल्दी से मैया ने जो देखा है सब कुछ भुला दो, क्योंकि अगर फिर ये भगवान मान लेंगी तो फिर हमारी दुर्दशा हो जाएगी महाराज। इसलिए भगवान नहीं मनवाना है। भगवान मानने वाले साल में एक बार जन्माष्टमी मनाते हैं, मैया तो रोज मनाती है महाराज लाला मान करके। इसलिए रोज जन्माष्टमी मनाने में ज़्यादा आनंद है, हम साल की एक जन्माष्टमी नहीं मनाना चाहते हैं। तो मैया ने जो देखी सो सब कुछ भुला दो। और कहते हैं वैष्णवी माया के द्वारा मैया के मानस पटल पर जो भी उन्होंने देखा सब कुछ विस्मृत हो गया महाराज। मैया कहती है कि लाला मैंने तेरे मुख में कछु देखो। मैया को कहते हैं कन्हैया कि बैठ मैया, तू बूढ़ी थोड़ी है ना, थक जाती है पूरे दिन काम करके, इसलिए मैया तुझे व्यर्थ व्यर्थ की चीजें नजर आती हैं, तू चिंता ना कर। मैया कहती लाला सत्य सत्य बता तैने माटी खाई? कन्हैया कहते हैं कि मैया मैंने माटी ना खाई, मैंने तो ब्रज रज खाई है। क्यों खाई है? बोले इस ब्रज रज के लिए ब्रह्मादि देवता तरसते हैं। मैं एक ब्रह्मांड में तो जन्म लेकर के आया इस पृथ्वी लोक में, लेकिन मेरे उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड निवास करते हैं। भगवान की इस लीला के पीछे यही उद्देश्य था माटी खाने की, अर्थात ब्रज रज खाने के पीछे यही उद्देश्य था कि भगवान के उदर में भी कोटि कोटि ब्रह्मांड निवास करते हैं। तो उन ब्रह्मांडों में उन लोकों में रहने वाले लोग भी ब्रज रज को चखना चाहते थे। इसलिए भगवान ने क्या किया? बोले अपने माध्यम से वहां तक पहुंचाया महाराज, और भगवान ने इसीलिए ब्रज रज को खाया। इसलिए कहा जाता है ना कि रमन रेत लोट्यो नहीं, अरे कियो न यमुना पार, रे मन मूरख तू ना समझो ब्रज को तो महान। बोले इंद्र भी जिस ब्रज रज को तरसता है महाराज, उस ब्रज में यदि जाने को मिल जाए ना, उस रज को पाने को मिल जाए तो समझ लेना परम सौभाग्य। संसार में तुमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। यदि ब्रज में जाने को भी एक बार मिल जाए, ब्रज के दर्शन मिल जाए, तो रमन रेत में लौट लेना जहां मेरे गोविंद खेला करते थे। रमन रेत लोट्यो नहीं कियो न यमुना पान, यमुना जल का पान कर लेना जिसमें कन्हैया डुबकी लगाया करते थे। और कहते हैं तब तक आप ब्रज के महत्व को नहीं समझ सकते जब तक आप ब्रज के रज में न लोट लगाओ और जब तक यमुना का पान न करो महाराज। इसलिए रमन रेत में लोट लेना, खेल लेना जहां बाल गोविंद खेला करते थे। और वहीं से नजदीक है ब्रह्मांड घाट, यहीं पर मैया को मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कराए, इसलिए उस घाट का नाम ही ब्रह्मांड घाट पड़ गया। वहां आज भी आप जाएंगे तो रज के लड्डू मिलते हैं, और वो रज के लड्डू इसी लीला को दर्शाते हैं कि कन्हैया ने वहां पर माटी खाई थी। तो उस रज के लड्डू को जब आप खाएंगे ना, तो लड्डुओं में भी वो स्वाद नहीं होता जो उस रज के लड्डू में होता है। इसलिए अगर कभी भी ब्रज जाइए तो उस रज के